जय हिंद दोस्तों। आज बहुत सारे लोगों का, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, प्रश्न मन में जो है ना वो घूम रहा है, परेशान कर रहा है। कौन सा प्रश्न? कि एक अहंकारी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, गलत व्यक्ति, जिसके गलत कर्म हैं, वो बहुत अपने जीवन में सुखी है, पैसों की बारिश हो रही है, खूब तरक्की कर रहा है। बट मैं अपने जीवन में दुखी हूँ, परेशान हूँ, जबकि मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरी सोच अच्छी है, मेरे विचार अच्छे हैं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, फिर भी पैसों की किल्लत है। ऐसा भेदभाव आखिर क्यों? इस बात को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं। और यदि आप परेशान हैं दोस्तों, आपके भी मन में, विचारों में ऐसे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को एंड तक देखिए। काफ़ी कुछ समझ में आएगा, सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आपका जो प्रश्न है आपके मन को परेशान करके रखा है, आपका मन भी शांत होगा। चलिए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात यह है दोस्तों कि हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल लाइफ होता है। पर्सनली कोई भी व्यक्ति कैसे जी रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में गलत काम कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, गलत सोच है उसकी, गलत तरीके से पैसों को कलेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको देख के हम परेशान हो जाएं। हमें परेशान क्यों होना है? हम अपने जीवन में, हमारा जो पर्सनल लाइफ है, हमें जो मिला है, हमें तो खुशियाँ मनानी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए कि भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है, मेरा जीवन, मतलब अभी मैं अपने जीवन में हूँ, अस्तित्व में हूँ, और परमात्मा की कृपा से मुझे जो मिला है मुझे उसमें खुशी है। और आगे उन्हीं की कृपा से जो कुछ भी मिलने वाला है सब उन्हीं की कृपा से मिलने वाला है। और मैं इस बात के लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे अच्छे कर्म हैं, मेरे अच्छे विचार हैं, परमात्मा की कृपा से ये सब हो रहा है। तो मुझे तो खुशियाँ मनानी चाहिए, जश्न मनानी चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल लाइफ है। मैं अपने पर्सनल लाइफ में मैं इस हिसाब से सोचता हूँ। और दूसरे लोग अपने पर्सनल लाइफ में कैसे सोचते हैं, कैसे उनके विचार हैं, कैसे कर्म हैं, तो उनको अपने जीवन में क्या करना है वो खुद तय करेंगे। मुझे अपने जीवन में क्या करना है मैं तय करूँगा, हम लोग तय करेंगे। इसलिए इस बात से हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं दुखी हूँ वो सुखी है, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो भी दुखी हूँ, वो गलत कर्म कर रहा है तो भी सुखी है। ये तुलना, ये कहीं से भी वाजिब नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक बात समझिए, यूनिवर्स का एक रूल है, एक सिस्टम है। यदि यूनिवर्स के रूल के अनुसार हम चलते हैं, नियमों के अनुसार चलते हैं, किसी भी चीज़ का दोस्तों एक रूल होता है। चाहे हम जब सड़क पे चल रहे हैं तो वहाँ एक रूल होता है। यदि हम सड़क पे चलते वक्त अपने साइड का ख्याल रखें कि हमें किस साइड में चलना है, कैसे चलना है, तो हम निश्चित रूप से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। बट उस रूल को ब्रेक करके हम चलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यूनिवर्स का एक रूल है, सृष्टि का एक रूल है। उस रूल के अनुसार जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान में भले ही हम आज दुखी हैं, परेशान हैं, हमारे पास चीज़ों की कमी है, पैसों की कमी है, हमारा जीवन दुख में बीत रहा है, कोई बात नहीं। बट इस बात का ये सबूत है, आपके कर्म इस बात का सबूत है, आपका सोच इस बात का सबूत है कि आप आगे चल के आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। क्योंकि आप यूनिवर्स के सिस्टम को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, दिक्कत में हैं, फिर भी आप यूनिवर्स के साथ हैं, यूनिवर्स के रूल के साथ हैं। आप उस सिस्टम को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। बट उन लोगों के लिए अत्यंत ही दुख का ये विषय है कि वो आज वर्तमान में सुखी हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसे अर्न कर रहे हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं है, बस जो मर्जी सो कर रहे हैं। भले ही किसी का नुकसान हो जाए, परेशान हो जाए कोई, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो उन लोगों के जीवन में आज भले ही हमें ये लगता है कि बहुत खुशियाँ हैं, बहुत अच्छा जीवन है उनका, लेकिन इस बात का ये सबूत है
कि उनके जीवन में घोर कष्ट आने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स के ऑटोमेशन को वो ब्रेक कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति यूनिवर्स के ऑटोमेशन को ब्रेक करेगा, रूल को ब्रेक करेगा, वो निश्चित रूप से, जब देखिए दोस्तों, एक हर चीज़ का एक समय होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें एक सरकारी जॉब चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है 1 साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद हमें एग्ज़ाम देना होता है, फिर उसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो उसका एक टाइम होता है, उस जॉब का एक टाइम होता है, उससे पहले हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी फल होता है ना, परमात्मा के द्वारा कोई भी फल जब हमें मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसका एक टाइम होता है, निश्चित समय होता है। उस समय पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो हमें सब्र रखना है, खुद को शांत रखना है, मन को शांत रखना है, धैर्य से काम लेना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। आज हम दुखी हैं, कोई बात नहीं, परमात्मा को इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड देना है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, चाहे आप जिस भी भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड करना है कि मेरा अस्तित्व है, मेरा जीवन है, सबसे बड़ा धन तो यही है। इसके बाद जो भी संसाधन है मेरे पास, मैं उसमें खुश हूँ। और इस बात के लिए परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो भी मिला है और आगे जो मिलने वाला है, सब आपकी कृपा से मिलने वाला है। मेरी आस्था आप पर है, मेरा विश्वास आप पे है। बस मैं सुखी हूँ, खुश हूँ, बस जितना मिला है उसमें खुश हूँ। तो ये बात साइन दे रहा है, मतलब ये एक साइन है कि आपका जीवन आगे कुछ समय के बाद, जब भी आपके जो कर्म है ना, आपके जो विचार हैं, ये सोच है, ये साइन दे रहा है कि आपका जीवन बेहतर से बेहतर होने वाला है। बट वो समय अभी नहीं आया है। और जो व्यक्ति उस समय का इंतजार करता है, धैर्य से अपने जीवन को जीता है, मन उसका शांत रहता है, वो निश्चित रूप से सुखी होता है। घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, परेशानी में, घबराहट में कुछ गलत कर्म कर देंगे, तो फिर दुख तो है ही, और दुख आगे भी आ जाएगा। तो क्यों हम दुख को अट्रैक्ट करें? हमारा जीवन जैसे चल रहा है, हम सुखी है भाई, हमारा पर्सनल लाइफ है। और दूसरे का जीवन जैसे चल रहा है, उसका जीवन है, उसका पर्सनल लाइफ है, वो अपने जीवन को सत्यानाश करे, कबाड़ा कर दे, या अपने जीवन को कैसे भी जीना है जिए, वो उसका जीवन है। और कैसे उसके विचार हैं, गलत विचार हैं उसके, घमंडी या अहंकारी हैं, गलत सोच हैं, करने दीजिए, जो कर रहे हैं करने दीजिए। उसके अपने कर्मों का फल निश्चित समय पे मिलने वाला है, निश्चित रूप से मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम लोग जो हैं, एक हम लोगों का हिसाब किताब होता है। तो हम लोगों का जो हिसाब किताब होता है ना, लेन देन, उसमें चूक हो सकती है। बट परमात्मा का जो सिस्टम है, परमात्मा ने जो सिस्टम बनाया है ना, उसमें कोई चूक नहीं होती है, कभी गलती नहीं होती है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आज गलत कर्म कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस बात का साइन है कि उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा। उसके परिवार में कलह, झगड़ा, क्लेश, रिश्ता खराब, मतलब कुछ ना कुछ अशुभ होते रहेगा। उसके जो पैसे हैं ना, उसकी जो खुशियां हैं ना, उसको बार बार मतलब परेशान करेगी। ऐसा लगेगा कि पैसा समय पे काम नहीं आ रहा है, पैसा होते हुए भी भूखे हैं, वो भूख से तड़प रहा है, मतलब पैसा होते हुए भी रिश्ते खराब है, मतलब साधन होते हुए भी, पैसा होते हुए भी वो दुखी रहेगा, उसका मन अशांत रहेगा। और हमारे पास कम है, कुछ नहीं है, फिर भी हम अपने जीवन में एकदम पूर्ण रूप से सही है, खुश हैं। तो बस और क्या चाहिए? यही सोच हमें चाहिए, ऐसा व्यवहार हमें बनाना है दूसरों के प्रति कि हमारे व्यवहार दूसरों को अच्छे लगे, और हमारी जो सोच है वो अच्छी हो, हमारे जो कर्म है वो अच्छे हो। परमात्मा को हम धन्यवाद दें और आगे अपने जीवन को चलते जाए, धैर्य से अपने जीवन को जिए। और जो लोग गलत रास्ते पे हैं, उन लोगों का क्या होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और हमारा क्या होगा, वो तो हमारा परमात्मा जो भी करेंगे, ऊपर वाले जो करेंगे, वो उनके हिसाब से ठीक ही होगा। बस हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए।